करेंगे कि आप इफ़ का सवाल मत पूछिए बल्कि हाउ टू का सवाल पूछिए। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा चलते हैं डिटेल में, आराम से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। कहानी के इस एपिसोड की शुरुआत अभी कुछ समय पहले ही हुई, बड़ा रिसेंटली, जब अपनी ही कम्युनिटी के एक मित्र ने यह सवाल पूछा कि क्या विजुअलाइजेशन काम करता है। विजुअलाइजेशन एक टेक्निक है जिसमें जब आप किसी लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं, लंबे समय तक आपको एफर्ट डालना होता है, तो आप उस लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही ये इमेजिन करना शुरू कर देते हैं कि ये लक्ष्य मैंने पा लिया है, जिसकी वजह से आपको अच्छी अच्छी फीलिंग्स आती हैं, थोड़ा फील गुड आता है, आप मोटिवेटेड फील करते हैं। बहरहाल सवाल उनका ये था कि क्या ये टेक्निक, विजुअलाइजेशन की टेक्निक, वाकई काम करती है या नहीं करती। अब इस सवाल का एक्यूरेट आंसर क्या हो सकता है। भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने विजुअलाइजेशन की टेक्निक ट्राई की और उनके लिए काम कर गई, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने विजुअलाइजेशन की टेक्निक ट्राई की, उनके लिए काम नहीं की। तो इस सवाल का एक्यूरेट जवाब तो यस एंड नो ही हो सकता है। और फिर ऐसा सोचते समय मुझे अचानक ये चमका कि ये सवाल अकेला सवाल नहीं है, बल्कि इस कैटेगरी के सवाल कि इफ़ दिस टेक्निक वर्क्स, क्या फला ऑप्शन काम करता है। इस तरह के सवाल तो हम अक्सर अपने आप से पूछते रहते हैं। भाई जब भी आप कोई नई चीज़ ट्राई करने जा रहे होते हैं या नई टेक्निक यूज़ करने जा रहे होते हैं, नया ऑप्शन ट्राई करने जा रहे होते हैं, पहला सवाल आपके दिमाग में यही आता है कि भैया क्या ये चीज़ काम करती भी है या नहीं करती है। जैसे ये सवाल था कि क्या विजुअलाइजेशन काम करता है, या क्या गोल सेटिंग काम करती है, या क्या स्टॉक मार्केट से वेल्थ बनाई जा सकती है, क्या सोशल मीडिया मार्केटिंग से सेल्स बढ़ती है, क्या अरेंज्ड मैरिजेस काम करती हैं, क्या लव मैरिजेस काम करती हैं। इस तरह के सवाल कि क्या एक्स टेक्निक काम करती है, ये सवाल हमारे सामने अक्सर आता है। और इस सवाल में दो बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये होती है कि इस सवाल का कोई यूजेबल आंसर नहीं होता। इस तरह के सवालों का एक्यूरेट आंसर होता है यस एंड नो। फॉर एग्जाम्पल, क्या लव मैरिजेस काम करती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए काम की हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए काम नहीं की हैं। जवाब है यस एंड नो। ऑब्वियसली यूजेबल नहीं है, आपको आपकी सिचुएशन के लिए कोई नई इंसाइट नहीं दी, कोई नया थॉट नहीं दिया। आपकी प्रॉब्लम अगर डिसीजन प्रॉब्लम थी तो उसको सॉल्व करने के लिए इस आंसर ने कोई हेल्प नहीं की। इसी तरीके से क्या स्टॉक मार्केट से वेल्थ बनती है, यस एंड नो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से वेल्थ बनाई है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वेल्थ नहीं बनाई। क्या गोल सेटिंग काम करता है, बहुत सारे लोगों के लिए काम करता है, बहुत सारे लोगों के लिए काम नहीं करता। तो पहली प्रॉब्लम तो इस तरह के सवालों में, इफ वाले सवालों में कि इफ दिस टेक्निक वर्क्स, इस तरह के सवालों में पहली प्रॉब्लम तो ये होती है कि इनका कोई यूजेबल आंसर नहीं होता। और दूसरी प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा गहरी होती है। दूसरी प्रॉब्लम यह होती है कि जब भी हम इस तरह का सवाल पूछते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक पसंदीदा आंसर हमने ऑलरेडी चूज कर लिया होता है, और हम सामने वाले से अपने कंफर्मेशन बायस को ही स्ट्रेंथन करवाने की एक्सपेक्टेशन लेकर के जा रहे होते हैं। मसलन अगर मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि क्या लव मैरिजेस काम करती हैं या नहीं करती हैं, तो मोस्ट केसेस में आप देखेंगे कि मैंने ऑलरेडी साइड चूज कर रखा है अपने दिमाग में, मैंने अपने दिमाग में ऑलरेडी सवाल का एक जवाब दे रखा है। और अगर आप ये कहते हैं कि हाँ काम करती है या नहीं करती, माने आप अगर ऐसा कुछ जवाब देते हैं जो मेरे जवाब से मैच करता है, तब तो मैं कहूँगा कि हाँ यार देखो कितना इंटेलिजेंट आदमी है, दुनिया देखी हुई है, बातें सही समझता है। अगर आप कुछ ऐसा जवाब देते हैं जो पहले से जो मेरे अंदर जवाब है उसके ऑपोजिट है, तो मैं कहूँगा यार ये आदमी बेवकूफ़ है, मैं किसी और आदमी के पास में बढ़ जाऊँगा। तो दूसरी प्रॉब्लम यह होती है कि जब हम ये इफ वाला सवाल पूछते हैं, जब भी आप ये पूछते हैं कि क्या स्टॉक मार्केट से वेल्थ बनती है या नहीं बनती है, मोस्ट केसेस में ऑलरेडी आपने एक आंसर चूज कर रखा है। आपने या तो यस चूज कर रखा है या तो नो चूज कर रखा है। मान लीजिए कि आपने यस चूज कर रखा है और आप मुझसे पूछते हैं कि यार क्या स्टॉक मार्केट से पैसा बनता है। अगर मैं कह दूंगा हाँ बनता है, और आपके दिमाग में भी ऑलरेडी हाँ वाला आंसर बैठा हुआ था, तो आप कहेंगे देखो सर बहुत इंटेलिजेंट बुद्धिमान आदमी है। और अगर आपके दिमाग में हाँ वाला आंसर और मैंने कह दिया ना, तो आप कहेंगे यार लगता है सर ने बहुत पैसा डुबाया है और इसीलिए वो ना बोल रहे हैं। तो उससे भी आपको कोई नई इंसाइट नहीं मिली, कोई नया थॉट आपके दिमाग में नहीं आया, आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मामले में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़े।
तो इफ वाले सवाल में ये दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली चीज़ तो ये कि कोई यूजेबल आंसर नहीं होता, मोस्ट एक्यूरेट आंसर यस एंड नो होता है, आपको कोई नई इंसाइट नहीं मिलती। दूसरा ये है कि एक्चुअल में जवाब आपके अंदर ऑलरेडी होता है, आपने एक साइड ऑलरेडी चूज कर रखा होता है और आप केवल कंफर्मेशन ही ढूंढ रहे होते हैं, उससे भी आपको कोई नई इंसाइट नहीं मिलती। लेकिन फिर भी ये सवाल तो बड़ा नेचुरल है और बड़ा क्रिटिकल भी है। भाई जब भी मैं कोई नया ऑप्शन ट्राई करने जा रहा हूँ तो मुझे ये सवाल पूछना है कि भैया ये वाकई काम करेगा या नहीं, या मुझे इसमें एनर्जी लगानी चाहिए या नहीं। ये सारे के सारे सवाल तो बड़े ज़रूरी हैं। अब इफ़ वाला सवाल तो मुझे इस चीज़ का जवाब देता नहीं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि मुझे अपने सवाल को चेंज करना पड़ेगा। और इफ़ वाले सवाल से बेटर सवाल है हाउ डू आई मेक इट वर्क। फॉर एग्जाम्पल, डज विजुअलाइजेशन वर्क? क्या विजुअलाइजेशन काम करता है? इस सवाल को चेंज करके हाउ टू मेक विजुअलाइजेशन वर्क फॉर मी, कि मैं विजुअलाइजेशन को अपने लिए कैसे काम करवाऊँ। या अगर आप ये पूछ रहे हैं कि क्या लव मैरिजेस काम करती हैं, उसके बजाय आप सवाल ये पूछें कि क्या हाउ डू आई मेक लव मैरिज वर्क फॉर मी। या ये सवाल पूछने के बजाय कि क्या स्टॉक मार्केट काम करता है, क्या स्टॉक मार्केट वेल्थ जनरेट करता है, आप ये पूछें कि हाउ डू आई मेक स्टॉक मार्केट क्रिएट वेल्थ फॉर मी। तो पहला पॉइंट तो ये है कि हमें अपने सवाल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इफ दिस टेक्निक वर्क्स के बजाय मुझे ये पूछना पड़ेगा कि हाउ डू आई मेक दिस टेक्निक वर्क। लेकिन उससे पहले ये हाउ टू वाला सवाल पूछने से पहले मुझे थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। अब होमवर्क क्या करना पड़ेगा? होमवर्क ये करना पड़ेगा कि ये सवाल पूछने से पहले कि हाउ डू आई मेक दिस वर्क फॉर मी से पहले मुझे अपने आप से ये पूछना पड़ेगा कि क्या मैं ये काम ट्राई भी करने वाला हूँ। एम आई गोइंग टू ट्राई दिस ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल, विजुअलाइजेशन पहला सवाल था, स्टार्टिंग का सवाल था डज विजुअलाइजेशन वर्क। मैंने कहा कि उसको आप चेंज करिए, उसके बजाय ये सवाल पूछिए कि हाउ टू मेक विजुअलाइजेशन वर्क फॉर। बट उस सवाल पर पहुंचने से पहले आप ये सवाल पूछिए कि एम आई विलिंग टू ट्राई विजुअलाइजेशन। इसी तरीके से डज स्टॉक मार्केट क्रिएट वेल्थ। इस सवाल को पूछने के बजाय आप ये पूछिए कि हाउ डू आई मेक स्टॉक मार्केट क्रिएट वेल्थ फॉर मी। बट उससे पहले आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि एम आई गोइंग टू ट्राई स्टॉक मार्केट फॉर क्रिएटिंग वेल्थ। यानी सबसे पहली स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि क्या मैं ये ऑप्शन ट्राई करने वाला। अब इस सवाल के क्या पार्ट्स हैं? इस सवाल के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट तो है कि क्या ये मेरा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला ऑप्शन है, क्या इस ऑप्शन से मेरी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। जैसे ये सवाल है कि भाई डज सोशल मीडिया हेल्प ब्रिंग सेल्स। मैं कहता हूँ कि उस सवाल को आप चेंज करिए, ये पूछिए कि हाउ डू आई मेक सोशल मीडिया ब्रिंग सेल्स। उस सवाल में जाने से पहले मुझे अपने आप से ये पूछना है कि क्या मैं सोशल मीडिया को ट्राई करने के लिए तैयार हूं। अब उस सवाल के दो पार्ट। एक पार्ट तो ये है कि क्या ये मेरे लिए सही ऑप्शन है, क्या ये मेरे लिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का ऑप्शन है। भाई ऑब्वियसली अदर ऑप्शंस भी हैं सेल्स बढ़ाने के, और उनमें से एक सोशल मीडिया मार्केटिंग का ऑप्शन है, और मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये वाकई मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। बेस्ट ऑप्शन का मतलब है कि मेरी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है इसमें। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है, हम ये जानते हैं कि कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में फर्स्ट अटेम्प्ट में सही नहीं होती, फर्स्ट अटेम्प्ट में काम नहीं करती। तो दूसरा सवाल आपको अपने आप से ये पूछना पड़ेगा कि क्या मैं इस टेक्निक के ऊपर 20 अटेम्प्ट लगाने को तैयार हूँ। यानी अगर आप विजुअलाइजेशन वाले सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या विजुअलाइजेशन काम करता है, मैंने कहा आप उस सवाल को चेंज कर दीजिए, विजुअलाइजेशन को मैं अपने लिए कैसे काम करवाऊँ। उससे पहले ये पूछिए कि क्या मैं विजुअलाइजेशन ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। इस सवाल के दो पार्ट हैं। कब आप ट्राई करने के लिए तैयार होंगे? जब वो ऑप्शन आपको पता है कि आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, क्या ये मेरे लिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला ऑप्शन है। और दूसरा ये कि मैं ये समझूं कि भैया पहले अटेम्प्ट में तो 100% सक्सेस होगी नहीं, पहली बॉल पे तो छक्का लगेगा नहीं, तो क्या मैं 20 अटेम्प्ट डालने को तैयार हूँ। और 20 अटेम्प्ट का मतलब है 20 आइट्रेशंस, यानी 20 बार मैं फेल किया फिर भी मैं 21वीं बार इस चीज़ को ट्राई करूँगा। अगर इन दोनों सवालों के जवाब हाँ में आते हैं कि हाँ मुझे श्योर है कि ये ऑप्शन मेरे लिए अच्छा ऑप्शन है
और नंबर 2 मैं 20 अटेम्प्ट डालने के लिए तैयार हूँ। ऑब्वियसली लव मैरिज वाले ऑप्शन पे ये 20 अटेम्प्ट मत लगाइएगा। बात वही है कि सारी विजडम कॉन्टेक्चुअल होती है और कॉन्टेक्स्ट से बाहर आप खींच देंगे तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बट प्रैक्टिकली जब भी आप कोई ऑप्शन ट्राई करने जा रहे हैं, 2 सवाल मेन है। पहला सवाल ये है कि क्या मेरे लिए ये अच्छा ऑप्शन है। ऑब्वियसली उस सवाल का जवाब देने के लिए आप अपने लिए अवेलेबल ऑप्शंस को देखेंगे। आप ये एस्टिमेट करेंगे कि उनमें से हर एक ऑप्शन में आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है और वहाँ से आप डिराइव करेंगे कि हाँ भैया ये अच्छा ऑप्शन है कि नहीं है। और दूसरा सवाल कमिटमेंट वाला है कि पहले अटेम्प्ट में तो काम होगा नहीं। आप मान के चलिए कि पहले 2, 4, 5, 10 अटेम्प्ट में काम नहीं होगा और जब तक आप 20 आइट्रेशन डालने को तैयार नहीं है तब तक आप उम्मीद मत करिए कि ये टेक्निक काम करेगी। अब इन दोनों सवालों के जवाब जब हाँ में आ गए कि हाँ मेरे लिए ये अच्छा ऑप्शन है, हाई प्रोबेबिलिटी ऑप्शन है, और दूसरा ये कि मैं 20 अटेम्प्ट डालने को तैयार हूँ, तब आपने इस सवाल का जवाब दे दिया कि हाँ यार आई एम विलिंग टू ट्राई दिस ऑप्शन, आई एम विलिंग टू ट्राई विजुअलाइजेशन, आई एम विलिंग टू ट्राई गोल सेटिंग, I am willing to try social media marketing for increasing sales. I am willing to try AdWords for increasing sales. I am willing to try stock market for creating wealth, whatever the problem is. और जब आपने ये सवाल का जवाब दिया कि I am willing to try, तब आप ये सवाल पूछिए कि now how do I make this work? How do I make visualization work for me? How do I create wealth through stock market? या how do I use social media marketing या AdWords for increasing sales? How do I make love marriage work for me? Obviously 20 अटेम्प्ट की बात जो है वो कॉन्टेक्स्ट के बाहर हो जाएगी इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। तो दोस्तों ये एक फ्रेमवर्क है कि जब भी हम इस तरह के सवाल से स्ट्रगल करें कि क्या स्टार्टअप्स काम करते हैं या क्या विजुअलाइजेशन, गोल सेटिंग, शेड्यूल मेंटेन करना, कोई भी टेक्निक, क्या ये टेक्निक काम करती है, क्या ये चीज़ काम करती है, सही सवाल ये है कि मैं इसको कैसे काम करवाऊँ। इंस्टेड ऑफ सेइंग इफ दिस वर्क्स, आस्क हाउ टू मेक दिस वर्क। हाउ टू मेक दिस वर्क के अंदर घुसने से पहले, हाउ टू मेक दिस वर्क वाले सवाल के अंदर जाने से पहले अपने आप से ये पूछिए कि एम आई विलिंग टू ट्राई दिस। एम आई विलिंग टू ट्राई दिस के 2 पार्ट हैं। पहली चीज़, इज दिस अ गुड ऑप्शन फॉर मी। नंबर 2, एम आई विलिंग टू पुट इन 20 आइट्रेशंस। बॉटम्स अप अगर बिल्ड करें तो किसी भी ऑप्शन के बारे में जब मैं सोच रहा हूँ तो मुझे पहले तो ये सोचना है इज दिस अ गुड ऑप्शन फॉर मी। नंबर 2, एम आई विलिंग टू ट्राई 20 टाइम्स। दोनों का आंसर यस में आता है तो इसका मतलब ये हो गया कि हाँ यार आई एम विलिंग टू ट्राई दिस ऑप्शन। जब मैं इस जवाब पर पहुंचा कि आई एम विलिंग टू ट्राई दिस ऑप्शन, देन आई गेट इनटू हाउ डू आई मेक दिस वर्क। ये फ्रेमवर्क इस सिंपल इफ दिस वर्क्स वाले फ्रेमवर्क से काफ़ी बेटर है, क्योंकि एक तो ये आपको बहुत सारे सवालों के बारे में सोचने को फोर्स करता है, उसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को कई एंगल से देखने के लिए फोर्स करता है, बहुत सारी इंसाइट्स जनरेट करता है और आपको चीज़ों की बहुत सारी समझ भी आती है, कमिटमेंट भी बिल्ड होता है। जब आप अपने आप को इस सवाल का सामना खुद काफ़ी एक्सप्लिसिट वे में करते हैं कि एम आई विलिंग टू ट्राई दिस 20 टाइम्स, तो एक तरह से आप अपने आप से भी कमिट कर रहे होते हैं कि भैया मैं पहले 2-3 अटेम्प्ट में 100% या बम्पर सक्सेस नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मैं 20 अटेम्प्ट डालने के लिए तैयार हूँ। तो एक तो वो कमिटमेंट आता है, दूसरा आप उस ऑप्शन को चूज करने में भी, पहले सवाल का जवाब देने में भी कि इज दिस अ गुड ऑप्शन, उसमें भी आप पर्याप्त मेहनत करते हैं। तो जब आप उतना समय लगाते हैं, आपकी सिचुएशन की समझ अच्छी हो जाती है, आप ऑलरेडी बाकी लोगों से बहुत आगे निकल चुके हैं। दोस्तों समरी में ये सवाल पूछने के बजाय कि इफ दिस टेक्निक वर्क्स, हमें ये पूछना चाहिए हाउ टू मेक दिस टेक्निक वर्क। और हाउ टू मेक दिस टेक्निक वर्क पूछने से पहले मुझे अपने आप से ये पूछना चाहिए एम आई विलिंग टू ट्राई दिस टेक्निक। एम आई विलिंग टू ट्राई दिस टेक्निक सवाल के 2 पार्ट हैं, इज दिस अ गुड ऑप्शन फॉर मी, और दूसरा ये कि एम आई विलिंग टू ट्राई दिस 20 टाइम्स। दोनों सवालों के जवाब हाँ, मतलब आई एम विलिंग टू ट्राई दिस ऑप्शन। जब मैं ये सवाल का जवाब दे देता हूँ हाँ में, तब मेरे लिए अच्छा सवाल ये है कि मैं ये पूछूं हाउ टू मेक दिस वर्क। जब आप इस सवाल के ऊपर विचार करेंगे, समय बिताएंगे, आपका दिमाग आपको बहुत बढ़िया ऑप्शंस देगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट की समझ आपकी बहुत अच्छी है और कॉन्टेक्स्ट प्लस टाइम स्पेंड प्लस अपने दिमाग की नेचुरल आंसर खोज पाने की कैपेसिटी, इन तीनों चीज़ों को जब आप यूज़ करने लग जाएंगे तब आपको बड़े अच्छे आंसर्स, बड़े अच्छे ऑप्शंस मिलना शुरू।
दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए।